अब सभी को जय मसीह की। आपकी आवाज नहीं, जय मसीह की। हालेलुया। कितने लोग, एक बार आप मेरे को बोलने दीजिए, अगर मैं बोलूं कितने लोग दुखी हैं, आपने पहले हाथ खड़ा कर दिया। हमें बहुत चीजें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जब आपको निर्देश दिए जाए उसके बाद ही आप रिस्पॉन्स करें। मतलब कोई बोलेगा कि कितने लोग दुखी हैं, तो सबसे पहले आपका हाथ खड़ा होगा बिना सुने। कितने लोग आनंदित हैं आज का वचन सुनने के लिए? आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बात करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जितने भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सब समझदार लोग हैं और हम सभी परमेश्वर के वचन को गहराई से जानते हैं और परमेश्वर की बातों को बहुत गहराई से हम जानते हैं। जो आज का हमारा प्रचार है, ये एक प्रचार नहीं होगा बल्कि एक शिक्षा होगी, ये टीचिंग होगी। मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने अपनी बाइबल्स में खोलें मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 1 से लेके 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 1 to 13। मत्ती 25 अध्याय 1 से 13वीं आयत। इसका ऊपर हेडिंग है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर धुले से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तोली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब धुले के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो धुला आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो धुला आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए क्या कर, द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हमारे आज का जो टीचिंग है, जो शिक्षा है, इसका शीर्षक है फुर्तीले और आलसी में अंतर। क्या? फुर्तीले और आलसी व्यक्ति में अंतर। द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड अ लेजी पर्सन। मैं चाहता हूं कि हम लोग एक बात की कल्पना करें और हम सब कल्पनाएं करने में माहिर हैं। हम लोग 2 विद्यार्थियों की कल्पना करें, 2 स्टूडेंट्स की। हमारे बीच में बीटीएच के स्टूडेंट्स बैठे हैं और इस बात को रिलेट कर पाएंगे। एक जो एक्टिव स्टूडेंट होता है, जो फुर्तीला विद्यार्थी होता है, वो एग्जाम के बहुत दिन पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देता है। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले से या 2 हफ्ते पहले से तैयारी करना शुरू कर देता है। और जब एग्जाम का दिन आता है, जब परीक्षा का दिन आता है, तो वो जो फुर्तीला विद्यार्थी होता है, जो एक्टिव विद्यार्थी होता है, जिसने तैयारी पहले से कर रखी होती है, वो सारे सवालों का जवाब अच्छे से करके आता है और अपनी क्लास में टॉप करता है। और एक आलसी विद्यार्थी होता है जो एग्जाम के 1 दिन पहले तैयारी करता है और फिर उसके बाद सर पकड़ कर बैठ जाता है कि बहुत सारा काम है, मैं कैसे पढ़ूंगा।
और फिर अपने माँ बाप के पास जाता है कि बोलता मेरे सर में दर्द हो रहा है, और माँ बाप भी उसके लल्लू बच्चों में लग जाते हैं कि मेरा बेटा बहुत पढ़ रहा है, लेकिन माँ बाप को ये नहीं पता कि ये बेटा सारे दिन से तैयारी नहीं कर रहा है, ये एक दिन पहले तैयारी कर रहा है। अब वो आलसी विद्यार्थी जब एग्जाम के दिन बैठता है तो सब उसके सामने ब्लैंक हो जाता है। आपको बात समझ आ रही है? एक एक्टिव स्टूडेंट है, एक बहुत फुर्तीला विद्यार्थी है जो पहले से तैयारी करके रखता है और उसके लिए एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं होती। एक आलसी विद्यार्थी होता है जो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ता है, उसके बाद एग्जाम में फेल हो जाता है। उसी प्रकार से मसीह जगत में भी दो प्रकार के मसीह पाए जाते हैं। एक वो मसीह होता है जो एक्टिव होता है, जो फुर्तीला होता है, जो अपनी तैयारी पहले से करके रखता है, और जब वो परमेश्वर के भवन में जाता है तो वो अपने हिस्से की चीज परमेश्वर से ले लेता है। और एक आलसी मसीह होता है जिसने कोई तैयारी करके नहीं रखी होती है, वो परमेश्वर के भवन में जाता है और खाली हाथ आ जाता है। जो मसीह तैयारी करके रखता है वो परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर की उपस्थिति से अपने हिस्से की चीज को ले लेता है। और जो मसीह होता है, जो आलसी मसीह होता है, जो तैयारी करके नहीं आता, परमेश्वर उसके पास से निकल जाता है और उसे परमेश्वर की उपस्थिति का कोई आभास भी नहीं होता है। ये अंतर होता है उन मसीहों में जो तैयारी करके रखते हैं, जो जागते रहते हैं, और उन मसीहों में जो आलसी रहते हैं, जो तैयारी नहीं करते हैं। ये तो दृष्टांत है, जो पैसेज है, इसमें प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन की बात कर रहे हैं। अब वो बताते हैं कि जो परमेश्वर का राज्य है वो ऐसा होगा। परमेश्वर का राज्य भविष्य में ऐसा होगा कि दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, और जो मसीह तैयार रहेंगे, जो मसीह अपनी प्रिपरेशन को करके रहेंगे, सिर्फ वही दूल्हे के साथ उसकी शादी में शामिल होंगे। जो तैयार रहेगा, जो प्रिपरेशन करके रहेगा, वो नहीं जो दोपहर में 12 बजे सो के उठते हैं। वो परमेश्वर के साथ नहीं जाएंगे जो 10 बजे सो के उठते हैं। वो जाएंगे जो जल्दी सुबह उठ के अपनी तैयारी को करते हैं, अपने हिस्से को परमेश्वर से ले लेते हैं। वो मसीह जाएंगे जो एक्टिव रहते हैं, जो 1 हफ्ते पहले से या 2 हफ्ते पहले से अपनी तैयारी को करके रखते हैं। सिर्फ वो ही अपने हिस्से को परमेश्वर से ले पाएंगे। और जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं तो दृष्टांत में पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अपने बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस पैसेज में, इस दृष्टांत में अपने आप को दूल्हा बताते हैं। और पुराने नियम में भी यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को इजराइल का पति बोला है। क्या बोला है? इजराइल का पति बोला है। और इस बात का जो प्रमाण है हमें यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय और 5वीं आयत में मिलता है। परमेश्वर अपने आप को पति बोलता है, परमेश्वर अपने आप को दूल्हा बोलता है। और दूल्हे का कर्तव्य ये होता है कि अपने दुल्हन की क्या करे? रक्षा करे। और दुल्हन का काम होता है कि अपने दूल्हे के पास ही रहे। हम मसीहों को परमेश्वर के पास में, उसके साथ में रहने की आवश्यकता है, जहां से हमें सुरक्षा, जहां से हमें आशीषें और जहां से हमें सारे प्रावधान मिलते हैं। लेकिन हम कई बार ऐसे होते हैं, हम अपने दूल्हे को छोड़कर किसी और दूल्हे के पीछे हो लेते हैं। और जब हम दूसरे दूल्हे की ओर जाते हैं तब स्ट्रगल्स, तब परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमने सही व्यक्ति को छोड़कर गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। हमारा पहला पॉइंट हम देखेंगे 1 से लेके 5वीं आयत तक, इसको पढ़ेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट है। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। इस दृष्टांत में एक शादी का उत्सव चल रहा है। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह एक शादी के बारे में बताते हैं, एक विवाह का माहौल चल रहा है।
और जब हम यहूदी कल्चर को, जब जूइश कल्चर को हम पढ़ते हैं, यहूदी प्रथाओं को जब पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि जो दूल्हा होता है वो अपने कुछ मित्रों को लेकर दुल्हन के घर जाता है दुल्हन को लेने के लिए। और जो यहूदी कल्चर में जो शादी हुआ करती थी वो रात के समय पड़ा करती थी। यहूदी कल्चर के अकॉर्डिंग, यहूदी प्रथाओं के अकॉर्डिंग जो शादी होती थी वो रात के समय उसका संचालन हुआ करता था। और जो दूल्हा है वो अपने दोस्तों को लेकर दुल्हन के घर जाता है, वो वहां पे सेलिब्रेशन करता है, वहां पे उत्सव मनाता है, और उसके बाद दूल्हा वहां के सब लोगों को लेकर, दुल्हन को लेकर अपने यहाँ ले आता है। दूल्हा अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले दुल्हन के घर जाता है, वहां पे उसके साथ वो शादी करता है, वहां पे उसके साथ वो पार्टी करता है, उसके साथ आनंद मनाता है। उसके बाद जो उस घर में लोग होते हैं उन सब को लेकर, दुल्हन को लेकर, जो दूल्हा होता है वापस उनको अपने यहाँ ले आता है। अपने घर में दूल्हा जो होता है वो दुल्हन को अपने यहाँ ले आता है। और यहूदी कल्चर में एक और प्रथा बहुत प्रचलित थी, एक और ट्रेडिशन जूइश कल्चर में या यहूदी विवाह में प्रचलित था, वो था कुंवारियां रखने का। क्या रखने का? कुंवारियां। और आज के समय में कुंवारियों को ब्राइड्समेड भी बोला जाता है, जो दुल्हन के साथ रहती हैं। और ये जो ब्राइड्समेड होती थी, ये जो कुंवारियां होती थी, ये दुल्हन की सहेलियां होती थी। कौन होती थी? दुल्हन की सहेलियां। और ये जो सहेलियां होती थी, जो कुंवारियां होती थी, ये जो ब्राइड्समेड होती थी, ये दूल्हे से मिलने के लिए उत्सुक रहती थी कि दूल्हा कैसा दिखता है, दूल्हा कब आएगा। ये जो कुंवारियां होती थी, ये जो जवान लड़कियां होती थी, इनको ब्राइड्समेड भी बोला जाता है, ये दूल्हे से मिलने के लिए उत्सुक रहती थी। ये दूल्हे से मिलने के लिए बेचैन रहती थी कि बस एक झलक हमें दूल्हे की दिख जाए तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारी दुल्हन के लिए एक अच्छा दूल्हा आ रहा है। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे मसीह पाए जाते हैं जो परमेश्वर के भवन में तो रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर अपने दूल्हे से मिलने के लिए कोई उत्सुकता नहीं होती है। कितनों को बात समझ आ रही है? जिस प्रकार इन कुंवारियों के अंदर अपने दूल्हे से मिलने के लिए एक्साइटमेंट रहता था, उत्सुकता रहती थी, वैसी आज के समय में बहुत सारे मसीह ऐसे पाए जाते हैं जो परमेश्वर के भवन में रहते तो हैं, वो मसीह कहलाते तो हैं, लेकिन उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, अपने दूल्हे से मिलने के लिए कोई बेचैनी, कोई उत्सुकता नहीं होती है। मसीहों के अंदर अपने दूल्हे से बात करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, उससे कुछ चीज मांगने के लिए कोई उत्सुकता नहीं होती है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के भवन में अपने दूल्हे से मिलने के लिए नहीं आते हैं। बहुत सारे मसीह विवाह में तो हैं, लेकिन उनका दूल्हे से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के भवन में तो है, लेकिन उन्हें दूल्हे से कोई लेना देना नहीं है। चर्च आना बस एक प्रथा बन चुका है, एक ट्रेडिशन बन चुका है कि हमें बस चर्च जाना है, हमें अपने चेहरे पासबान को दिखाने हैं। कितने ऐसे मसीह हैं आज के समय में जो परमेश्वर के भवन में जाते हैं एक लालसा के साथ कि आज हम अपने दूल्हे को देखेंगे और उससे अपने अपने हिस्सा हम प्राप्त करेंगे। कितने ऐसे मसीह आज इन कुंवारों के समय पाए जाते हैं जिनके अंदर यीशु मसीह से मिलने की उत्सुकता पाई जाती है। कितने मसीह ऐसे हैं जिनके अंदर अपने दूल्हे से मिलने के लिए बेचैनी पाई जाती है कि बस एक झलक प्रभु यीशु मसीह की मुझे दिख जाए और मेरा जीवन परिवर्तित हो जाए। ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर विषय है कि कलीसिया में आना सिर्फ एक प्रथा बन चुका है, एक ट्रेडिशन बन चुका है। हमें अपने दूल्हे प्रभु यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है, एक प्रथा बन चुकी है और इस प्रथा को मिटाना बहुत जरूरी है।
और ये जो कुंवारियां हुआ करती थी, जिन्हें ब्राइड्समेड भी बोलते हैं, ये जो दुल्हन की जो सहेलियां हैं, इन्हें अंग्रेजी में मेडन भी बोला जाता है। ये कुंवारी लड़की होती है, जवान लड़कियां होती है, और ये वो लड़की होती है जो अभी तक शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है, ये दूषित नहीं हुई है। ये वो लड़कियां हैं जो पवित्र हैं। ये वो कुंवारियां हुआ करती थी, ये वो जवान लड़कियां हुआ करती थी जिन्होंने अभी तक किसी पुरुष को नहीं जाना होता है। ये वो लड़कियां थी जिन्होंने अभी तक अपना संबंध किसी पुरुष के साथ नहीं बनाया होता है। और इन कुंवारियों को हम लोग वर्जन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्जन, जिनका किसी भी पुरुष के साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं था। और ये जो 10 कुंवारियां थी, इनकी जो एज थी, इनकी जो उम्र थी, वो 12 साल से लेकर 18 साल तक की थी। कितनी थी? 12 से 18 साल की ये उम्र थी। और इस एज में और इस उम्र में जो लड़कियां होती हैं, वो अपने आप को शुद्ध रखती हैं। क्या रखती हैं? शुद्ध रखती हैं। ये ऐसी एज होती है, एक ऐसी उम्र होती है जिसमें लड़कियों को शुद्ध रहना सिखाया जाता है, पवित्र रहना सिखाया जाता है, वर्जन रहना सिखाया जाता है। इनको सिखाया जाता है कि अपने आप को दूषित मत करो। जो कुंवारियां थी, इनकी उम्र 12 साल से लेकर 18 साल तक की होती थी। और जो कुंवारियां थी, ये शुद्ध थी, ये मासूम थी, ये वर्जन थी, ये पवित्र थी, इनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं था और ये दूषित नहीं थी। उसी प्रकार एक मसीह की भी उम्र होती है। क्या होती है? मसीह की भी, एक मसीह व्यक्ति की भी उम्र होती है। जब एक व्यक्ति नया नया विश्वास में आता है, वो कुछ सालों तक शुद्ध रहता है। क्या रहता है? कुछ सालों तक शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, मासूम रहता है। जब एक व्यक्ति नया नया विश्वास में आता है, उसके अंदर कोई झूठ नहीं होता, उसके अंदर कोई चालाकी नहीं होती, उसके अंदर कोई धूर्तता नहीं होती, और दूल्हा उससे खुश रहता है। हम मसीह की भी एज होती है। अगर सही चला तो लंबे समय तक शुद्ध रहेगा। अगर लंबा चला तो कई लंबे समय तक क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। चाल सही होनी चाहिए। वरना अपनी मसीह यात्रा में उसे कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो उसकी मासूमियत को छीन लेते हैं और उसे दूषित कर देते हैं। फिर वो इन 10 कुंवारों के समान शुद्ध और पवित्र नहीं रहता। अगर सही चाल चलेंगे तो हम लंबे समय तक शुद्ध पाए जाएंगे। अगर हम खरी चाल चलेंगे, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलेंगे, पवित्र आत्मा के अंडर चलेंगे, तो हमारी चाल क्या रहेगी? शुद्ध रहेगी, हम पवित्र पाए जाएंगे। और एक कुंवारी के समान, इन कुंवारियों की तरह हमें भी अपनी शुद्धता को और अपनी मासूमियत को बरकरार रखने की आवश्यकता है। हम भले ही कितने भी पुराने मसीह हो जाए, हमें मसीहत में 15 साल भी हो जाए, 20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने आप को बचा के रखें। हम जितना अपने आप को बचा के रखेंगे, हम जितना अपने आप को करप्ट होने से बचा के रखेंगे, हम जितना अपने आप को दूषित होने से बचा के रखेंगे, उतना ही दूल्हा हम पे मोहित होगा और उतना ही प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रसन्न रहेगा। आज के समय के मसीहियों को अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है। हमें बच के चलना है। हमें चोरी से, झूठ बोलने से, चालाकी करने से, बुराई करने से हमें बच के चलना है। और बाइबल इस बात को बताती है कि बुराई से बच के चलो, बुराई से बैर करो और परमेश्वर के भय में बढ़ते चले जाओ। और एक इंटरेस्टिंग बात मेरे को पता लगी कि यहूदी प्रथा के, यहूदी कल्चर के अकॉर्डिंग जो शादी थी, शादी का जो जश्न है, शादी का जो उत्सव है, वो 7 दिन तक चलता था। कितने दिन तक? 7 दिन तक। और बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो 7 नंबर होता है वो परफेक्ट होता है। क्या होता है? परफेक्ट, सिद्ध होता है। ये जो शादी है वो 7 दिन तक चलेगी। और महाकलेश का साल कितना है?
7 साल दोनों मैच हो रहे हैं। यहूदी कल्चर के अकॉर्डिंग शादी का जो उत्साह का जो जश्न है वो 7 दिन तक चलता था। और अब जो दूल्हा है वो अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? याद रखें, वो किसी और के लिए नहीं आ रहा है, वो आपके लिए आ रहा है, वो अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है। क्या आप तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? क्या आपने तैयारी कर रखी या हम आज भी सो रहे हैं? और दूल्हा सचमुच में आ रहा है, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। और कलीसिया कौन है? कलीसिया मैम। कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया मैम। और जो दुल्हन होती है वो अपनी सहेलियों को दूल्हे से मिलने के लिए भेजती है। किसके लिए भेजती है? दूल्हे से मिलने के लिए भेजती है। और ये जो कुंवारियां थी, जो सहेलियां थी, जो दुल्हन की सहेलियां थी, इनके हाथ में मशाले हुआ करती थी। क्या थी? मशाले। और मशालों का जो ऊपरी हिस्सा था, वो जो मशालों का जो ऊपरी हिस्सा था उस पे कपड़ा लिपटा रहता था, और जो कपड़ा था वो तेल में सोखा हुआ रहता था ताकि आग जल सके। उनके हाथों में मशाले थी। और उस समय के जो लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के समय के जो लोग थे, वो अपने साथ मशाले लेकर चलते थे रात के समय में ताकि उनको रोशनी दिखती रहे। और उस समय के लोग अपने साथ एक्स्ट्रा तेल लेके चलते थे। हम इसमें पाते हैं कि उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। इन्होंने एक्स्ट्रा सामान नहीं लिया, इन्होंने एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया, इन्होंने एक्स्ट्रा तेल के कनस्तर नहीं लिए। इनको लगा कि एक मशाल में काम हो जाएगा। और बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि बिना एक्स्ट्रा तेल के जो मशाल है वो सिर्फ 15 मिनट तक जल सकती थी, सिर्फ 15 मिनट तक। और यहाँ पर दृष्टांत में हम 10 कुंवारियों के विषय में पढ़ते हैं। 5 इनमें से मूर्ख थी और 5 इनमें से समझदार थी। 5 के पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था, एक्स्ट्रा कनस्तर नहीं थे, और 5 के पास एक्स्ट्रा तेल था। उनके पास एक्स्ट्रा सामान था जो उनकी यात्रा में इनको सफलता देगा। और जो यहाँ पे शब्द आया है मूर्ख, जब हम इसके मूल भाषा में जाते हैं, जब हम ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं, तो मूर्ख का मतलब होता है वो लोग जो अपने जीवन में परमेश्वर और उसके वचन को इग्नोर करते हैं। मूर्ख का मतलब बेवकूफ नहीं है कि ऐसे कुछ पता ही नहीं। मूर्ख का मतलब होता है वो लोग जो अपने जीवन में परमेश्वर और उसके वचन को नजरअंदाज करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं। जानबूझ के परमेश्वर के वचन को इग्नोर माना जाता है। ये मूर्ख होते हैं। मूर्ख का मतलब ये नहीं होता कि इसे कुछ नहीं पता है, बहुत सीधा है, बहुत इनोसेंट है। नहीं, जब आप बाइबल में इन शब्दों को पढ़ेंगे तो बाइबल के अकॉर्डिंग शब्दों का अर्थ बहुत अलग होता है। मूर्ख वो लोग होते हैं जो अपने जीवन में निरंतर लगातार परमेश्वर को इग्नोर करते हैं और उसके वचन को इग्नोर करते हैं। इसलिए आज वो भी दूसरों से इग्नोर हो रहे हैं। जो परमेश्वर को इग्नोर करेगा, परमेश्वर उसे इग्नोर कर देगा। और जो अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देगा, परमेश्वर भी उसे उसके जीवन में प्रथम स्थान देगा। क्योंकि परमेश्वर सर बनाना चाहता है। जो परमेश्वर को इग्नोर करते हैं वो आज भी पूंछ बने हुए हैं, और जो परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं वो आज भी सर बने हुए हैं। ये जो 5 कुंवारियां थी जिनको मूर्ख बोला गया है, ये बचपन से यहूदी थी, यहूदी कल्चर में पली बढ़ी गई थी। इनको यहूदी कल्चर के बारे में सब पता था। इनको पता था कि शादी 7 दिन तक चलती है, फिर भी अपने साथ तेल के एक्स्ट्रा कनस्तर ये लेके नहीं चली। इनको पता था, इनको पता था कि देर हो सकती है, इनको पता था कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक्स्ट्रा तेल नहीं भरा। इनको लगा, इन्होंने सोचा कि मांग लेंगे, तेल ही तो है,
मांग लेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता थी कि अब इनके लिए दरवाजा बंद होने वाला है। उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के बारे में बहुत सारी चीजें पता होती हैं। हमने कई बार बाइबल कई बार पढ़ रखी होती है, हमें पता होता है कि चर्च का समय 10 बजे है, हमें कलीसिया की, हमें चर्च की सारी प्रथाओं के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से कम भरते हैं। हमें परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, हमें परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर कम मात्रा में भरते हैं। हम थोड़ा सा वचन लेके चलते हैं, और जब थोड़ा सा वचन हम लेके चलते हैं तो वो पूरे दिन की पूर्ति नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ मसीह इन 5 समझदार कुंवारों के समान होते हैं, जिन्हें सब पता होने के बावजूद भी अपने अपने आप को ये परमेश्वर के वचन से एक्स्ट्रा भर लेते हैं। अब मेरे को परमेश्वर के वचन के बारे में, बाइबल के बारे में सब पता है, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर को जानने के बावजूद भी अपने आप को परमेश्वर के वचन से एक्स्ट्रा भर लेता हूं। जो 5 कुंवारों के समान, ये 5 समझदार कुंवारों के समान कुछ ऐसे समझदार मसीह होते हैं जो अपने आप को वचन में डुबा देते हैं। ये जो 5 समझदार लोग होते हैं, ये अपनी भी पूर्ति कर लेते हैं वचन के द्वारा और दूसरों की भी पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन जो 5 मूर्ख लोग होते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के वचन से एक्स्ट्रा नहीं पा पाते, वो दूसरों की पूर्ति क्या, अपनी ही पूर्ति पूरी नहीं कर पाते हैं। मसीह जगत में इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, और मैं चाहता हूं इसको लिख लें कि मसीह जगत में थोड़े वचन से काम नहीं चलता है। मसीह जगत में, मसीह समाज में सिर्फ थोड़ा वचन पढ़ने से या थोड़ा वचन पालन करने से काम नहीं चलता है। अगर हमें लंबी यात्रा करनी है, लंबी मसीह यात्रा करनी है, तो हमें अपने जीवन में एक्स्ट्रा वचनों को भरना पड़ेगा। ये जो वचन है, ये एक तेल के समान है। हम जितना इस वचन को अपनी मशालों में डालेंगे, उतना ही हमारे अंदर आग लगेगी, हम उतना ही धुले को साफ देखने पाएंगे। जिस प्रकार आग को भड़काने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मिक जीवन में आग को भड़काने के लिए वचन की आवश्यकता होती है। और ये वचन होता है, वो तेल के समान काम करता है। जब हम अपनी मशालों में, मशालों का अर्थ है हमारा आत्मिक जीवन, जब हम इस आत्मिक मशाल में, आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन को डालते हैं, उतना ही हमारे जीवन में आत्मिक आग धधकती है और उतना ही हम यीशु मसीह को साफ साफ देखने लगते हैं। ये जो वचन है वो तेल के समान काम करता है, बस इसको काम में लाने की आवश्यकता है। और जो 5 समझदार जो कुंवारियां थी, ये सचमुच में समझदार थी, ये आगे तक सोचने की क्षमता रखती थी। सिर्फ 10 में से अब दूल्हा सिर्फ 5 को मिलने के लिए आ रहा है, और ये 5 समझदार कुंवारियों को पता था कि दूल्हे को आने में देर हो सकती है, इसीलिए इन्होंने अपने साथ एक्स्ट्रा तेल रखा हुआ था। एक समझदार व्यक्ति की पहचान ये होती है कि उसको आगे की सोचने की उसके पास क्षमता होती है। वो अपने दिमाग में सोच लेता है कि आगे ऐसा ऐसा होगा, मैं अपने जीवन में, मैं अपने परिवार में, अपने घर में एक्स्ट्रा चीजें लेकर चलता हूं। हमारा दूसरा पॉइंट है 6 से लेकर 13वीं आयत तक, हम इसको फिर से पढ़ेंगे। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी,
हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह का ऐसा रूप है जो कोई भी देखना नहीं चाहता है, लेकिन हम यीशु मसीह को ऐसा बनने में मजबूर कर देते हैं। आप में से कोई चाहता है कि यीशु मसीह आपके लिए द्वार बंद कर दे? कितने लोग ऐसे दिलेर हैं जो चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए द्वार बंद कर दे? अब किसी का हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो यीशु मसीह को ऐसा करने में मजबूर कर देते हैं। आज के में लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। वचन में क्लियर नहीं है कि दूल्हे को क्यों देर हुई, क्योंकि बहुत सारे बाइबल के विद्वान एक संभावना बताते हैं कि क्या पता दूल्हा और दुल्हन के माता पिता आपस में बातचीत कर रहे हो, तो उस बातचीत में क्या पता दूल्हे को देर हो गई हो। अब दूल्हे के इंतजार में जो 10 कुंवारियां हैं वो सो गई, वो ऊँघने लगी और उनकी मशालें भी बुझ गई। जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था कि गतसमनी के बगीचे में चेले सो गए। दूल्हा मौजूद था, मौजूद होने के बाद भी लोग सो रहे हैं। दूल्हा उनके बीच में है, दूल्हा मौजूद है, और उसके मौजूद होने के बावजूद भी बराती जो है वो सो रहे हैं। कितने अभागे हैं हम, यीशु मसीह हमारे बीच में, हम फिर भी उसको देख नहीं पा रहे, हम सो गए हैं। 6ठी आयत में लिखा है, आधी रात को धूम मची। अब आधी रात को शोर मच गया है, और जो समय है वो 1 से लेके 3 बजे के बीच का समय है, आधी रात। अब आधी रात में शोर मच गया, भगदड़ मच गई कि दूल्हा आ रहा है। अब जो बाराती हैं, जो शादी में एंजॉय करने को आए थे, वो खा पी के सो गए हैं। दूल्हा आने में देर कर रहा है, और अचानक शोर मचता है कि दूल्हा आ गया। और जिसने बोला कि दूल्हा आ गया, उस प्रकार से बोलता है कि हे आलसी सुस्तीले मसीहो, जाग जाओ, जिसका इंतजार हो रहा है वो आ चुका है। वचन बताते हैं कि अब तो जाग जाओ, अब तो यीशु मसीह तुम्हारे बीच में है, अब तो अपने सपने छोड़ दो, अब तो अपनी नींद जो प्यारी है उसको छोड़ दो, क्योंकि यीशु मसीह आ चुका है, दूल्हा आ चुका है। और अचानक यीशु मसीह ऐसी प्रकट हो जाएगा, वो अचानक आ जाएगा, चोर की नहीं। डीएल मूडी को कितने लोग जानते हैं? कितने नाम सुना है डीएल मूडी का? डीएल मूडी अपने जीवन को ऐसे जीते हैं, वो इस बात को बताते हैं कि मैं हर दिन तैयार रहता हूं। सुबह यीशु मसीह मरे, दोपहर में यीशु मसीह जिंदा हुए, वापस पृथ्वी चले गए, और शाम को मुझे दोबारा लेने के लिए आ रहे हैं। वो इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं। वो दिन प्रतिदिन, वो रोज रेडी रहते हैं, रेडी रहते थे। उनकी किताब में लिखा है कि डीएल मूडी ऐसे व्यक्ति थे जो हर दिन तैयार रहते थे कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी मेरे को लेने के लिए आ जाएगा। वो अपनी तैयारी को करके रखते थे। और पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 4ठी आयत, 4था अध्याय और 16वीं आयत में भी कुछ इसी प्रकार से लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4था अध्याय, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, इसमें क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले ही जी उठेंगे। इसमें भी ललकार के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर जो है वो ऊंची आवाज में, तेज शब्द की जो गर्जन है, जो शब्द की गर्जन है, उसमें आएगा। और यहाँ भी हम पाते हैं मत्ती 25 अध्याय के 6ठी आयत से लेकर 13वीं आयत तक यहाँ पे लिखा है कि क्या है? बहुत बड़ा एक शोर मचा कि दूल्हा आ रहा है, अब जानने का समय आ गया है कि दूल्हा आ गया है। लेकिन एक सवाल उठता है
कि कौन कौन अपने दूल्हे से मिलने के लिए तैयार है। कितने मसीह ऐसे हैं जो आज भी चाह रहे हैं अपने दूल्हे से मिलने के लिए, वो तत्पर है, वो रेडी है। क्या हम आज भी अपनी नींद में हैं? क्या आज हम सो रहे हैं? या हम आज भी इन समझदार 5 कुंवारियों के समान हैं जो जागती हैं, जिनकी मशालों में एक्स्ट्रा तेल है ताकि दूल्हे से मिलने के लिए जा सके। ये जो 10 की 10 कुंवारियां थी, इनमें उत्सुकता थी, ये जोश के साथ खड़ी हुई और दूल्हे से मिलने के लिए उठी। ये जो 10 कुंवारियां थी अपनी अपनी नींद से जागी, उत्सुकता के साथ, जोश के साथ ये अपने दूल्हे से मिलने के लिए जा रही थी। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कैसी दिख रही हूं, इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा मेकअप उतरा है या मेरा मेकअप अभी भी चढ़ा हुआ है। अगर मैं और आप उस जमाने में होते तो यकीन मानिएगा, हम दूल्हे से मिलने से पहले हम लोग अपनी अपनी शक्लों को आईने में देखते कि मेरे बाल सच में अच्छे से बने हैं, मेरी दाढ़ी शेप है, मेरी मूंछें उठी हुई है। लेकिन इन 10 कुंवारियों ने अपने आप को चेक नहीं करा कि मैं कैसी दिख रही हूं। उनको पता है कि मैं जैसी जिस हालत में दूल्हे के पास जाऊंगी, वो मुझे संवार देगा, वो मुझे सजा देगा। 7वीं आयत में लिखा है कि वे अपनी अपनी मशालों को क्या करने लगी? ठीक करने लगी। अपनी अपनी मशालों को उन्होंने चेक किया, अपनी अपनी मशालों को वो क्या करने लगी? ठीक करने लगी। और तैयार होने के लिए इन कुंवारियों ने अपनी अपनी मशालों पर से, जो 5 समझदार, जो 10 की 10 कुंवारियां थी, इन्होंने अपनी मशालों में से पुराने कपड़े उतार कर उन पे नए कपड़े चढ़ाए। क्या करें? अपनी अपनी मशालों में से पुराने कपड़े उतार कर इन्होंने नए कपड़े चढ़ा दिए। उसी प्रकार जब भी हम परमेश्वर के भवन में मिलने आए तो अपनी अपनी मशालों में से उन पुरानी सोचों को हटा के आए। जिस प्रकार इन कुंवारियों ने मशालों में से पुराने कपड़े हटा दिए, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के भवन में मौजूद हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो अपनी अपनी मशालों में से उन पुराने चरित्रों को हटा दें, उन पुराने सोच को, उस पुरानी आदत को हटा दें, ताकि हमारी मशालों को जलने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी, इनके पास तेल की अब कमी पड़ चुकी है। इनके पास तेल नहीं था। ये अंदर से भी खाली थी, ये बाहर से भी खाली थी। जब समय था, जब पूरा मौका था, तब इन्होंने तेल नहीं भरा। जब पूरा टाइम पड़ा था, जब 1 महीने की तैयारी दे दी गई थी, तो इन्होंने अपने अपने कनस्तरों में तेल नहीं भरा। इन्होंने सोचा कि आइन मौके में मांग लेंगे, और जो ये सोचता है कि मांग लेंगे, उनसे मौका छीन लिया जाता है। उन्होंने मांगा, और जो 5 समझदार कुंवारियां थी, इन्होंने मना कर दिया। जब समय था, तब इन्होंने तैयारी नहीं करी। ये उस समय तैयारी कर रही जब दूल्हा आ पहुंचा है। और यहूदी कल्चर में उस जमाने में ऐसा होता था कि जब शादी हुआ करती थी, तो रात तक जो आसपास की दुकानें हैं वो खुला करती थी, ताकि दूल्हे को और दुल्हन को किसी भी चीज की कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। ये जो 5 मूर्ख हैं, वो बेचने वालों के पास तेल लेने के लिए चली गई, ये तेल खरीदने के लिए चली गई। लेकिन जब तक ये तेल खरीदने के लिए जाती, दूल्हा आ चुका था, और जो तैयार थे, जो 5 समझदार कुंवारियां तैयार थी, वो उसके संग विवाह में चली गई। दरवाजा बंद हो गया। अब ये तेल लेने में बिजी है और ये फारी छूट चुकी है। आपको बात समझ आ रही है? ये तेल लेने में इतनी बिजी हो गई, ये तेल खरीदने में इतनी बिजी हो गई कि इनको पता ही नहीं कि द्वार कब बंद हो गया और ये बात कब छूट गई। और जो तैयार थी कुंवारियां, वो अंदर विवाह में प्रभु यीशु मसीह के साथ आनंद मना रही हैं। अब खरीदते रहो जितना मर्जी तेल खरीदना है। अब 10 कनस्तर भी तेल के ले लो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह
उन समझदार लोगों को अपने साथ ले जा चुका है जो पहले से तैयार थे, जिन्होंने पहले से तैयारियां करके रखी हुई थी। अब चाहे तुम 5 कनस्तर तेल के लिए आओ या 10 कनस्तर ले आओ, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम बाहर छूट चुके हो। अब दरवाजा बंद हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं है। जब मौका था, समय था, पैसा था, तब तेल नहीं लिया। जब शादी हो रही है, जब दूल्हा आ रहा है, जब दूल्हे की एंट्री हो गई है, अब याद आ रहा है, ओ हमारे पास तो तेल ही नहीं है। अभी भी मौका है पश्चाताप करने का। आज भी मौका यीशु मसीह हमें दे रहा है कि उसके पास हम वापस लौट आए, वरना ऐसा एक दिन आएगा जब मौका हमसे छीन लिया जाएगा। 13वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को खत्म करते हैं और लिखा है, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। हम उस दिन को नहीं जानते, उस घड़ी को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएगा। वो आज भी आ सकता है, वो कल भी आ सकता है। हमें समय का, हमें डेट का पता नहीं है। इसलिए वचन बताता है कि जागते रहो और तैयार रहो। हम सभी को उन 5 समझदार कुंवारियों के समान बनने की आवश्यकता है जिनके पास एक्स्ट्रा तेल रखा है। हम सभी को अपने आप को एक्स्ट्रा वचन से भरने की आवश्यकता है ताकि हमारी आत्मिक मशालें जलती रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और हम सब प्रभु से अनुग्रह मांगे कि हम उन समझदार 5 कुंवारियों के समान बन सके और हम सब तैयार रहे, हम सब रेडी रहे कि जब प्रभु यीशु मसीह आए उसी समय हम उसके साथ जा सके। हम सब अपने प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोल के अंगीकार करें कि प्रभु अनुग्रह दे के हम तैयार रहे, हम सोते ना रहे, हम रेडी रहे, हम प्रिपेयर रहे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की वचन बड़ी सिधाई से हमारे पास पहुंचा है प्रभु। और प्रभु जी आप हमें उन समझदार 5 कुंवारियों के समान बनने का अनुग्रह प्रदान करें जिनके पास चीजें एक्स्ट्रा थी प्रभु और उनकी मशालें जलती रही और वो आपके साथ प्रभु जी आपके विवाह में एंटर करने पाए। हमें भी अनुग्रह दे प्रभु कि हम भी तैयार रहें कि हम आपके साथ जा सके। हमें अनुग्रह प्रदान करें प्रभु जी जागने का, कि हम जागते रहें, हम तैयार रहें प्रभु। जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको आशीष दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी हम आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सभी को जय मसीह की।